बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है अपना, ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम किसी कानून को तोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है ब्रीच। सो मतलब वायलेशन ऑफ द लॉ। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, वायलेशन ऑफ अ लॉ, ऑब्लिगेशन, टाई और स्टैंडर्ड। ऑब्लिगेशन क्या होता है, जब आपको ऑब्लिगेट कर दिया जाता है, जैसे घर पे बोला जाता है कि आप लोग दारू शराब को हाथ नहीं आएंगे नहीं, लेकिन क्या करते हैं सबको एक लगाते हैं। सो वो क्या होता है, आपने ऑब्लिगेशन को तोड़ा, ब्रीच करा। टाई, जब आप लोगों का मान लो टाई हो जाता है, किसी पार्टनर के साथ टाई हो गया कि हम दोनों साथ में काम करेंगे, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन आपने उसको तोड़ दिया, सो दैट इज ब्रीचिंग। और स्टैंडर्ड भी आपने कोई तोड़ा, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रावेंशन, वायलेशन, ब्रेकिंग, नॉन कंप्लायंस। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, नॉन इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जरा, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब भी यही होता है, ब्रेकिंग ऑफ लॉ। क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ लॉ। तो नॉन इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है, जो लॉ को ब्रेक नहीं करेगा वो हो जाएगा नॉन इन्फ्रिंजमेंट। ऑब्जर्वेंस, क्लियर, ठीक है। ICMR क्या फुल फॉर्म है इनकी, जरा मुझे एक बार आप कमेंट थ्रेड में बताइएंगे। मस्ट कॉल आउट एनी ब्रीच ऑफ ड्यू प्रोसेस इन द अप्रेजल ऑफ एनी ड्रग। मतलब कॉल आउट मतलब उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए, उसको रखना चाहिए जज के आगे। एनी ब्रीच, कोई भी ब्रीच मतलब वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस इन द अप्रेजल ऑफ एनी ड्रग। तो वो यही बोलना चाहे कि CSIR को एक बार जरा डाटा लगाना चाहिए, बिकॉज ऑफ द अप्रेजल, कोई भी जो ड्यू प्रोसेस को तोड़ा जा रहा है किसी भी ड्रग के अप्रेजल के लिए। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, वो अगले वर्ड में हम लोग जानते हैं। इस इमेज को देखिए, डेटा ब्रीच, आप लोगों को जानते हैं ना डेटा कितनी बुरी तरह हम लोगों का ब्रीच करा जाता है। आप लोगों ने एक फ्रांस में भी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो केस हुआ था 2017 में, वो आप लोगों को सबको पता होगा। उन लोगों ने क्या करा था, सारा डेटा फेसबुक से लेकर थर्ड पार्टी को दे दिया था। तो फिर क्या हुआ था, टाडा, उनके ऊपर टाडा लगा था, टाडा या फिर एक ऐसी कोई टैक्स था जो किसने, इधर यूरोपियन यूनियन ने उनके ऊपर लगाया था, और बहुत अच्छा खासा लगाया था, ठीक है। तो वो जनरली इंडिया का भी करते हैं, तभी तो आप लोगों को पता है ना, जब आप लोग, जैसे आपने कोई भी सर्च करा, जैसे आज आपने टिकट सर्च करा, तो आप कोई भी चैनल खोलोगे तो आपको ऐड उसी टिकट के दिखेंगे कि यहाँ की टिकट बुक करा लो, वहाँ की टिकट। सो दैट इज ब्रीचिंग। वो क्या होता है, हमारा डेटा क्या होता है, थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, 50 बार दिखेगा तो एक बार तो इंसान इन्फ्लुएंस होकर करवा ही लेता है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अप्रेजल। अप्रेजल मतलब क्या होता है, आप लोगों ने जब जॉब करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आपको साल के एंड पे अप्रेजल मिलता है, या फिर कोई इकोनॉमिकल ईयर के आगे आपको अप्रेजल मिलता है। अप्रेजल क्या होता है, मतलब वो बेसिकली जज करा जाता है कि पूरे साल में या फिर उस पूरे क्वार्टर में आपकी वैल्यू या फिर आपकी जो मतलब वैल्यूएशन कैसी थी, आपका काम कैसा था। सो द एक्ट ऑफ एस्टिमेटिंग और जजिंग द नेचर और वैल्यू ऑफ समथिंग और समवन। असेसमेंट, आपका असेसमेंट होता है, वैल्यूएशन सेम चीज़ हो गई, कंसीडरेशन एंड जजमेंट। अब जब आपको जज करा गया है तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं लेकिन बराबर बॉस की जी हजूरी करते हैं, तो उनको अप्रेजल जल्दी मिल जाता है बिकॉज वो जी हजूरी कर रहे हैं। और कुछ लोग, हम लोग जैसे, वो जी हजूरी करते नहीं है तो उनको अप्रेजल मिलता नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंस को अंडर वैल्यू कर दिया जाता है। डिस्कार्ड हो गया, कंडेम हो गया, ब्रांड हो गया, मिस अप्रिशिएट करना हो गया। अप्रिशिएट करना होता है किसी को बढ़ावा देना, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, तो दैट मीन्स आई एम अप्रिशिएटिंग यू। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हैं कमेंट थ्रेड में, आई एम अप्रिशिएटिंग यू। अगर मैं बोल दूंगी जो आंसर कर रहा है वो बहुत बेकार था, ऐसे थोड़ी करते हैं आंसर ये हो, सो दैट मीन्स आई एम मिस अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है। मिस एस्टिमेट, क्लियर। ICMR ये हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। आप इस इमेज को देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है, अपने डेवलपिंग अप्रेजल को लेके कहाँ जा रहा है, आउटस्टैंडिंग की तरफ, एंड ये लोग इसको जज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग इज समवन जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, उसको जो करना है वो करना है, वो किसी को भी कितना हर्ट करे लेकिन उसको तो करना ही है। सो इस इमेज को देखिए, इस बच्ची को शायद चॉकलेट खानी है और उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया कि हमारे बस की नहीं है चॉकलेट खिलाना तुम्हें, लेकिन उसको क्या है, मम्मी पापा कुछ भी हो लेकिन मुझे तो चॉकलेट खानी है। सो दैट इज अनरिलेंटिंग बिहेवियर। If you describe someone's behavior as unrelenting, you mean that they are continuing to do something in a very determined way, often without caring whether they hurt or embarrass other people. Synonym क्या हो जाएंगे, continuous, persistent, persistent जो लगातार करता रहता है उस चीज़ को, unceasing, unabating, unstoppable, merciless। देखिए mercy क्या होता है,
मर्सी का मतलब होता है दया। क्लियर? मैंने मर्सी से रिलेटेड आपको 3 वर्ड बताए थे, एक अपैथी बताया था, एक सिंपैथी बताया था, एक एम्पैथी बताया था। स्टार्टिंग में ही मैंने सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। इनके तीनों के डिफरेंस क्या होते हैं, और इनका जो रूट वर्ड है वो है हमारा फीलिंग। इनके तीनों के डिस्क्रिप्शन, इनके डिफरेंसेस आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट थ्रेड में बताइएगा। अगर नहीं बताएंगे आप लोग तो मैं एक बार बता भी देंगे तो मैं कल इसको एक बार डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि जिससे कि जो भी नया बच्चा है वो उसको भी पता चल जाए। मर्सीलेस, रूथलेस, एडमेंट होता है जिद्दी, स्टबन भी होता है जिद्दी, अनयील्डिंग जो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। सो एक्यूसेंट बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान, एग्रीएबल जो फटाफट से एग्री कर जाता है, अमीनेबल, फ्रेंडली, कंप्लायंट सेम चीज़, फ्रेंडली, कंप्लाइंग जो करने के लिए तैयार हो जाता है चीज़ों को, फ्लेक्सिबल, प्लायबल, प्लांट जो आपकी बात मान लेता है जल्दी से, अनरिलेंटिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलेंटिंग, इल्डिंग, अनइल्डिंग मतलब बहुत जिद्दी होता है, नहीं होता, इल्डिंग झुकने के लिए तैयार हो गया है। चलो अब जरा सेंटेंस को पढ़ते हैं। द अनरिलेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19, अनरिलेंटिंग मतलब कोई चाहता थोड़ी है कोविड-19 बढ़े, हर्ट कर रहा है पीपल को, तो वो यही बोल रहा है अनरिलेंटिंग, जिसको बिल्कुल भी चाहता नहीं है कोई भी। स्प्रेड ऑफ कोविड-19 है सेट ऑफ बोथ मास एंजाइटी एंड क्लैमर फॉर पैनेशिया। पैनेशिया क्या होता है? देखिए, पैनेशिया का मतलब होता है क्योर फॉर ऑल। क्योर फॉर ऑल आप लोगों को देखा होगा कि जैसे जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज की कमी होती है, साइंटिफिक टेम्पर की कमी होती है, उन लोगों के लिए एक ही दवाई वो सर दर्द में भी खा लेंगे, पेट दर्द में भी खा लेंगे, कहीं का भी दर्द होगा वो खा लेंगे। तो उनके लिए वो दवाई एक पैरासीटामोल ले लो, चाहे कोई भी ले लो, वो क्या हो जाती है, पैनेशिया हो जाता है, क्योर फॉर ऑल देयर डिजीजेस। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि ये जो अनरिलेटिंग स्प्रेड है कोविड-19 का, उसने क्या कर दिया, लोगों के बीच में एंजाइटी पैदा कर दिया, मतलब टेंशन पैदा कर दिया, क्लैमर फॉर पैनेशिया। क्लैमर मतलब होता है चाह, किसकी, पैनेशिया की, जिससे जल्दी से सब कोई सही हो जाए, ठीक है। एंजाइटी अभी हमने देखा था, एंजाइटी वर्ड मैंने बताया था अभी। मेंटली डिस्ट्रेसिंग कंसर्न और इंटरेस्ट। आप इस इमेज को देखिए सबसे पहले। इस इमेज में क्या हो रहा है, इस लेडी को ऊपर से कोई डिस्ट्रेस कर रहा है, मतलब कोई स्ट्रेस दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका मुंह भी लटका हुआ है। क्लियर? तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कंसर्न, स्ट्रेस होना, टेंशन होना, अनईज, एप्रीहेंशन, डिस्क्विट बना है हमारा क्विट से। क्लियर? एगिटेशन बेसिकली अप्रोर होता है, ठीक है। पर्टर्ब भी सेम चीज़ हो गया, मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा मेंटली क्या होता है, एंशियस होता है, डिस्ट्रेस होता है, एंशियस से होता है, एंशियस होता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनकंसर्न, काम, एकदम काम, सेरेनिटी मतलब पीसफुल, प्लेसिड भी एकदम काम हो जाए, ट्रैंक्विलिटी। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। द अनरिलेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 had set off both mass anxiety and a clamor for a panacea, cure for all, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड नहीं है हमारे पास, फ्रेज है, पेव द वे फॉर। पहले तो इस इमेज पे आइए जरा। इस इमेज में आप 2020 देख रहे हैं, 2020 आते ही उसका सामने रास्ता, उसका ये एम उसका क्लियर है। अब उसको कुछ नहीं देखना, उसका रास्ता एकदम क्लियर है, उसको एम की तरफ जाना है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका रास्ता क्लियर होता है किसी चीज़ की लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसी को हम पेव द वे बोलते हैं। क्लियर द वे फॉर, क्रिएट सिचुएशन टू डू समथिंग, प्रीसीड, मेक प्रोविजन फॉर। क्लियर? प्रीसीड मतलब आगे बढ़ना होता है, एक प्रीसीड होता है, एक एक्सीड होता है, ठीक है। फियर पेव्स द वे फॉर प्रॉफिटर्स। फियर मतलब डर की वजह से ही लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं, इसका मतलब ये है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे आप जब रात में कहीं ट्रैवल करते हैं तो ऑटो वाले चार्जेस डबल कर देते हैं। क्यों डबल कर देते हैं? क्योंकि वो आपके डर का फ़ायदा उठाना चाह के प्रॉफिट कमाते हैं अपना। तो वो यही बोल रहा है, फियर पेव्स द वे फॉर प्रॉफिटर्स। तो बेसिकली ये अभी जो पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाई, तो मैं क्या ही बोलूँ, जो लॉन्च हुई है उसी के लिए, उसी के आर्टिकल से मैंने ये उठाया है। पतंजलि आयुर्वेद रिसेंट क्लेम ऑफ हैविंग डिस्कवर्ड, जो रिसेंट क्लेम करा था कि उन्होंने डिस्कवर करा है क्योर मतलब क्या होता है, इलाज। एंड द पब्लिसिटी दैट दिस गार्नर्ड, एंड जो पब्लिसिटी हुई है भाई साहब उसकी बहुत तगड़ी हुई। गार्नर्ड मतलब गार्डनिंग क्या होती है, गार्डनिंग क्या होती है, गार्डन में क्या उगते हैं, फूल उगते हैं ना, उगना होता है ना, तो गार्डनिंग मतलब बढ़ना। बाईपासिंग देखिए क्या होता है, ये हो गया मेरा
ये मैं ऐसे 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 आ रही थी, मेरे को ये वाला पुल मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने क्या करा, यहाँ मुड़ गई, तो मैंने बाईपास कर दिया उसको, छोड़कर अगली चली। तो बाईपासिंग एवरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो उसने क्या करा, बाईपास कर दिया, मतलब वो गया ही नहीं रेगुलेटरी के पास कि इसको अप्रूवल तो मैं ले लूँ। उन्होंने क्या करा, उत्तराखंड गवर्नमेंट से खांसी जुकाम की दवा बनाने के लिए अप्रूवल लिया था और उन्होंने कोविड-19 की दवा बना दी। बाईपासिंग एवरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट विदाउट एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंस, किसी भी सीरियस कॉन्सिक्वेंस के अलावा। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। सो फॉर दैट शोज इंडियाज रेगुलेटरी चेक एंड बैलेंसेज आर वांटिंग, तो ये क्या शो कर रहा है कि इंडिया की रेगुलेटरी चेक एंड बैलेंसेज आर वांटिंग। वांटिंग मतलब तो एक तो वांटिंग मतलब होता है जब किसी से आप कुछ चाहते हो, आई वांट दिस फ्रॉम यू, लेकिन इस वांटिंग का मतलब कुछ और है, इस वांटिंग का मतलब है कमी। इसको हम डिटेल में अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। चलिए, चेक एंड बैलेंसेज मतलब जो नाप तोल की करने की वो होती है। देखते हैं ना, जब जैसे आप यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से गए आप लोग, मान लो कहाँ जाना है, चलो नैनीताल चलते हैं, नैनीताल गए, आपके बीच में टोल टैक्स आते हैं, सो वही चेक एंड बैलेंसेज हो गए बेसिकली। ठीक है, तो वांटिंग मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, मतलब कमी। नॉट प्रेजेंट और इन एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है प्रूफ, एब्सेंट, तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इनएडिक्वेट, जो एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, एनफ, बोलते ना इसका तो एडिक्वेटेड अमाउंट है हमारे पास, मतलब इसका तो एनफ अमाउंट है, चल जाएगा। लेकिन कमी, इनसफिशिएंट एंड डेफिशिएंट। डेफिशिएंट वर्ड आया हमारा डेफिशिएंसी से, आप लोगों ने सुना होगा ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, ज़ीरोपिथेलेमिया, विटामिन बी की होती है, क्या होती है, बेरी बेरी, विटामिन सी की होती है, विटामिन डी की रिकेट्स होती है, स्कर्बी हो गई विटामिन सी की, ठीक है, विटामिन डी की रिकेट्स हो गई, इसकी बेरी बेरी हो गई, और इसकी ज़ीरोपिथेलेमिया हो गई। तो ये सब क्या होता है, मतलब इनकी कमी से ये बीमारियाँ होती हैं। ज़ीरोपिथेलेमिया मतलब क्या होता है, आँख की जो डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो एडिक्वेट मतलब एनफ और एनफ। ठीक है, फियर पेव्स है वो सेम हो गया जो हमने अभी पढ़ा था। यहाँ पे ये जो इमेज दिखा रही है आपको, क्या दिखा रही है कि यहाँ पे गिरे वाले पार्ट की कमी है। क्लियर, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है सबवर्जन। पहले तो इस इमेज पे आ जाओ, आप देख रहे हो जब सबवर्जन मतलब क्या होता है, देखो इस इमेज को देखो, यहाँ पे इतना बुरा हाल है पॉपुलेशन का, जैसा हमारा दिल्ली में होता है जब हमारी दिवाली के आसपास बहुत बुरी हालत होती है, सीरियसली हम लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो द एक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग, वर्सनिंग या फिर रिड्यूसिंग पावर एंड अथॉरिटी ग्रेजुअली, जब किसी की अथॉरिटी, पावर या फिर उसकी जो वो होती है पावर वगैरह, अथॉरिटी क्या होती है, रिड्यूस होती रहती है, तो वही, तो इसमें क्या दिखा रहा है, सरकार की जो पावर है रिड्यूस होती जा रही है और वो कंट्रोल कर नहीं पा रही है, कंडीशन वर्स होती जा रही है। वर्स मतलब होता है खराब होना। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डिफीट हराना, और एक धोखा भी होता है डिफीट, ओवरथ्रो, डिस्ट्रक्शन, रिवॉल्यूशन एक्चुअली आपने सुना होगा ना 1857 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे, प्योरिटी, प्योर एकदम, ऑनेस्टी, जो धोखाधड़ी नहीं करता है, बिल्कुल सिंसियर बंदा होता है, ईमानदार होता है, इनकरप्टनेस, करप्ट होता है जो धोखा देता है, और इनकरप्टनेस क्या हो जाएगा, धोखा नहीं देता है। तो द कंपनीज क्लेम ऑफ अ क्योर बाय ऑल अकाउंट्स, तो कंपनी ने जो क्लेम किया है, मतलब दावा करा है, ऑफ अ क्योर, सही करने का, बाय ऑल अकाउंट वॉज अ क्लियर सबवर्जन ऑफ द साइंटिफिक, तो वो एक क्लियर सबवर्जन है किसका, साइंटिफिक प्रोसेस का। बेसिकली मतलब खराब ही कर रहा है वो, रिड्यूस कर रहा है साइंटिफिक प्रोसेस की पावर को, अपने विदाउट साइंटिफिकली उन्होंने दवाई बना दी। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अप्रोब्रियम। इस इमेज को देखिए जरा, ये आदमी क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है, ये डांट रहा है इसको, पब्लिकली डांट रहा है, यहाँ पे और भी सब लोग बैठे। तो जब हम पब्लिकली किसी की इमेज को डिसग्रेस करते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं, उसी को हम अप्रोब्रियम बोलते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कंडेमनेशन, डांटना, हार्श क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना है, सेंसर बोर्ड होता है जो मूवीज़ को अप्रूवल देता है, कास्टिगेशन, डांटना, डिसग्रेस, स्कैंडल, डिसऑनर, इनफेमी। इनफेमी का मतलब क्या होता है, इनफेमी ये वो बंदा होता है जो अपनी एविल हरकतों की वजह से, एविल स्पिरिट की वजह से फेमस होता है, स्पिरिट की वजह से फेमस होता है। इसको हम नोटोरियस भी बोलते हैं। नोटोरियस मतलब नॉटी नहीं होता है, ये गंदी हरकतों की वजह से फेमस होता है। कैसे, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी जो करण जौहर का चल रहा है, करण जौहर इज़ वेरी फेमस, बट वो किस लिए फेमस है, नेपोटिज्म की वजह से। नेपोटिज्म क्या होता है, भाईचारा, भाई बंधुचारा, मतलब मेरा ही मामा का बेटा आने वाला है मूवी में, और कोई अगर टैलेंटेड बच्चा है तो वो नहीं आएगा, ठीक है, उसमें मेरे कज़न में बिल्कुल भी
टैलेंट नहीं है, मेरे चाचा के बेटे में, मामा के बेटे में, मेरे भाई में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा है वो नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस नेपोटिज्म। आपने देखा होगा ना, पॉलिटिक्स में भी यही चलता है, नेता उसका बेटा ही नेता बनेगा और कोई नेता बन नहीं सकता। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ऑनर, फेम, ह्यूमनाइज, फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है किसी की चाटना, किसी की जी हजूरी करा। इसका एक वर्ड और होता है साइकोफेंसी। साइकोफेंसी क्लियर? व्हेन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाज बीइंग टाउटेड, टाउटेड मतलब प्रेजेंट करा एज अ पोटेंशियल वंडर ड्रग फॉर कोविड-19, एज अ पोटेंशियल वंडर। वंडर मतलब होता है जादू, कि ये एक तरह से जादू की तरह ही काम आई थी, क्योंकि इस टाइम तो कुछ था ही नहीं। सम ऑफ द इंडिया साइंटिस्ट वर क्विक टू जॉइन, जो कुछ साइंटिस्ट थे वो एकदम रेडी थे क्या ज्वाइन करने के लिए? ग्लोबल अप्रोब्रियम, ग्लोबल जो ये फालतू पंथी चल रही थी, स्कैंडल चल रहा था। दैट रेज मैथोलॉजिकल इशूज विद द स्टडी, जिसने कह रहा है एक मैथोलॉजिकल इशूज रेज किया विद द स्टडी इन द लैंसेट दैट क्लेम्ड नो इफेक्ट एंड इवन हार्म फ्रॉम HCQ। तो उन्होंने क्या करा? क्लेम करा कि कोई इफेक्ट भी नहीं है और इवन हार्म भी नहीं है, HCQ मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के। अब इसमें एक वर्ड आया है रेज, एक होता है राइज। मैं दोनों का मतलब पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, बट अगेन क्लियर कर देती हूँ। देखो, रेज का मतलब होता है जब हम फ्लैग के साथ हम यूज़ करते हैं रेज, ठीक है। राइज मतलब होता है सनराइज, ठीक है। आप लोग मतलब ये खुद हुआ है और ये करा गया है। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा टाउट, और ये आज का लास्ट वर्ड है। टाउट मतलब क्या होता है? प्रमोशन करना, किसी को बढ़ाना, हाथ दे के बढ़ाना, ठीक है। टू मेक मच ऑफ या फिर टॉक अप, किसी के बारे में बात करना तो उसका प्रमोशन ही हो गया। एंडोर्स, सपोर्ट एंड प्रेज। आप इस इमेज को देखिए, ये डूबने वाला था लेकिन इसने क्या कर दिया? इसको हाथ दे दिया। तो चाइल्ड मतलब डांटना होता है। स्लैंग भी किसी के ऊपर आरोप लगाना। हिडन, एडमोनिश, एडमोनिश के साथ साथ कास्टिगेट भी आ जाता है। कास्टिगेट का मतलब भी डांटना होता है। रिब्यूक का मतलब भी डांटना ही होता है, ठीक है। स्कोल्ड का मतलब भी डांटना ही होता है। इन सब का मतलब क्या होता है? डांटना। तो ये सेंटेंस हम लोग अभी लास्ट वाली उसमें पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। प्लीज़ गाइज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, मतलब लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड प्लीज़ कमेंट आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, आर दीज हेल्पफुल फॉर यू। तो हम मिलते हैं कल अगेन सेम टाइम पे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।